पति ने पत्नी के साथ क्या किया। आज पंकज और स्वाति की सुहागरात थी। पंकज का कमरा आज एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। पलंग पर स्वाति लाल जोड़े में बैठी धड़कते दिल के साथ पंकज के आने का इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन अपने मादक शरीर पर पंकज के कठोर स्पर्श को महसूस कर रही थी। स्वाति के अरमान आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। थोड़ी ही देर में पंकज सुहागरात के कमरे में आया, लेकिन वह काफी थका हुआ था और उसने देखा कि स्वाति भी काफी थकी हुई लग रही थी। इसलिए उसने स्वाति से थोड़ी बहुत बातें की और उसे कपड़े बदलकर सोने के लिए कह दिया। स्वाति तो हैरान रह गई। उसने तो सुना था कि सुहागरात में पति अपने पत्नी को खूब प्यार करता है, लेकिन पति का यह व्यवहार देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में मुंह फेर कर सो गई। अगली सुबह उठने पर उसे लगा कि अब उसका पति उसे अपनी बाहों में भरकर थोड़ा बहुत प्यार करेगा, लेकिन पंकज ने ऐसा कुछ नहीं किया। स्वाति उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देख रही थी कि पंकज उठकर उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन पंकज सुबह सवेरे उठकर मोबाइल में पता नहीं किसे किसे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहा था। अब तो स्वाति को लगने लगा कि पंकज में मर्दानगी नाम की कोई चीज ही नहीं है। गुस्से में आकर उसने उसी समय अपने भाई को फोन लगाया और उसे अपने ससुराल बुला लिया। फिर भाई के आते ही वह अपने भाई के साथ मायके चली गई। सबको लगा कि उसे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही होगी, इसलिए किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मायके पहुंचने के बाद उसने रो रो कर अपनी माँ को बता दिया कि उसका पति एक नामर्द है। उसकी माँ तो हैरान ही रह गई। इधर पंकज बार बार स्वाति को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। तभी पंकज के मोबाइल पर उसके ससुर जी का कॉल आया और उन्होंने उसे सारी बात बताते हुए कहा कि स्वाति कह रही है कि तुम एक नामर्द हो, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सब सुनकर पंकज हक्का बक्का रह गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि मैं आज की रात ही अपनी मर्दानगी साबित करके रहूंगा। वह स्वाति के मायके पहुंच गया और उसने उसके मम्मी पापा से बात की। उसने कहा कि स्वाति को कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं स्वाति को बहुत पसंद करता हूं और मुझ में कोई कमी नहीं है। स्वाति नाराज होकर कमरे में ही बैठी थी। रात को डिनर के बाद पंकज उसके कमरे में पहुंचा। स्वाति मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगी। आज पंकज ने कोई बातचीत नहीं की। सीधा जाकर उसने स्वाति को अपने गले से लगा लिया और अपने कठोर स्पर्श से उसके कोमल तन को महकाने लगा। थोड़ी ही देर में स्वाति पिघलने सी लगी और पंकज प्रेम की राह पर आगे बढ़ता चला गया। आधे घंटे में ही पंकज ने स्वाति को उसकी नानी याद दिला दी और उसे चरम सुख का अनुभव करा दिया। उसके बाद स्वाति को अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्माई हुई सी पति के सीने से लग गई। उसने धीरे से पंकज से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी और इसी चक्कर में नाराज होकर मैं यहाँ चली आई थी। पंकज ने धीरे से कहा, पति पत्नी के बीच की बातें इस तरह से दूसरों को नहीं बताते हैं। अगर तुम्हें मुझसे शिकायत थी तो सबसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन यह तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर अगली सुबह वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। हालांकि पंकज को बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन फिर भी पत्नी की गलती को उसने माफ कर देना ही उचित समझा था, क्योंकि अगर उसकी पत्नी ने सरेआम उसकी मर्दानगी को मायके आने का वजह बताया था तो आज अपनी खुशी से उसके साथ अपने ससुराल जाने को तैयार होकर बिना कुछ कहे ही सबके सामने अपने पति की मर्दानगी को लोहा मान चुकी थी। दोस्तों, अपने जीवन साथी के बारे में इतनी जल्दी कोई राय नहीं बनानी चाहिए और पति पत्नी के बीच की बातें कभी भी किसी और से नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।